गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोगों को रिडॉक्स टाइट्रेशन करना है और रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने अभी तक देख रखा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन टेक प्लेस। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. First is decomposition reaction, then the combination reaction, then we have seen disproportionation reaction, and then फिर हम लोगों ने जो देखा था which is was the third type of the reaction which is the displacement reaction. So as we were discussing, no reaction or all the reactions are not a redox reaction. Rather, जो neutralization reaction होता है वो आपका they are non-redox reactions in which there is no substitute reactant which is getting reduced and there is no reactant which is getting oxidized. Okay, so after that we have seen certain questions और उस questions में कुछ parts था जो कि आपको as a homework मैंने दिया था. So let's discuss those questions. If you have any doubt, do kindly let me know. So for example, question number 7, the species that undergoes disproportionation in alkaline medium will have answer like कि इसमें कौन सा reaction जो है वो पहले हुआ होगा या फिर कौन सा रिएक्शन वाज पॉसिबल. सो वी नो कि Cl2 के पास जो यस क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज जीरो and it can also oxidize as well as it can reduce. Either of these B, C and D they are at their maximum oxidation state, so the further oxidation cannot be possible. So जैसे ऑप्शन बी में मैंगनीज है, मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सी में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्लोरीन है, क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. So we cannot oxidize further these species, that's why they cannot undergo in disproportionation reaction. Okay, so question number 8 का आंसर जो होगा वो आपका ए बी सी डी होगा, राइट जैसे कि मोस्टली का सब लोगों का आ रहा है. ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी ए बी सी एंड डी. Okay, so all of them are showing disproportionation reaction. For example, अगर हम लोग NO की बात करें तो NO2 है और OH माइनस है, जहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. सो नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है NO2 में, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है NO2 में, और यहाँ पे NO2 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा और NO3 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा. So the nitrogen is getting oxidized as well as reduced, so that's why it is disproportionation reaction. Similarly, अगर phosphorus का अगर हम लोग देखें तो phosphorus में भी जो है P4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का 0 है. यहाँ पे PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगा एंड H3PO2 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी +3, राइट. H2PO2 माइनस में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है फॉस्फोरस का? +3 आ रहा है क्या? अच्छा, +1 आ रहा है. ठीक है, ठीक है, माय बैड, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं देखा. आई वाज होपिंग कि आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ. सो फॉस्फोरस का इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन का अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन सी में 0 है. Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. ClO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. सिमिलरली Cn में भी वैसे ही हो रहा है कि Cn में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो Cn माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और OCl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो आपको दिखेगा कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड. फिर देन वी हैड अ क्वेश्चन विच इज मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. सो इसमें भी अगर आप चेक करो तो ए ऑप्शन का क्या आ रहा है, ये मैं आंसर आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो बताना. मैं आंसर ही दिखा दे रहा हूं, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता तो देन डू काइंडली लेट मी नो. सो ए का RT आएगा Q और S. वेरी गुड. सो इस हिसाब से जो है नाइट्रोजन का फर्स्ट ऑफ ऑल -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. सिमिलरली FeC2O4 में आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट.
एंड C2O4 माइनस में C2O4 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, जो कि आयरन यहाँ पे आपका +3 में कन्वर्ट हो रहा है एंड कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. So this is intramolecular redox reaction, that is not a disproportionation reaction for option B. Similarly अगर C में देखें तो H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 and S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, so that is getting reduced. And similarly KMnO4 में मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड मैंगनीज +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है. So that's how we can find out what is the N factor, and definitely we can find out what is the equivalent weight of the following compound. Now we have to look upon the balancing of the redox reaction. तो अब redox reaction को अगर जब हम लोग balance करेंगे तो then there are two methods. One is oxidation number method and another one is ion electron method or half cell reaction method. So पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड, उसको कैसे सॉल्व करना है. तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि ये प्रॉब्लम जो है हमें या ये मेथड जो है हमें क्लियरली समझ में आए कि क्या चल रहा है. सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हिच इज K2Cr2O7 with sodium sulfite Na2SO3 in acidic solution to give chromium 3 ion and sulfate ion. ओके तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड राइट देयर केमिकल रिएक्शन. सो Cr2O7, जैसे द स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन विल लुक लाइक कि Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 और SO4 2 माइनस में, ठीक है. एंड नाउ द स्टेप 2 सजेस्ट कि हमें आइडेंटिफाई करना है एटम्स विच इज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज विच इज गोइंग रिडक्शन, ठीक है. सो असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो यहाँ पे हमको देख करके लग रहा है कि क्रोमियम और सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ होगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, सिमिलरली सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है. ये हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे, ठीक है. तो जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, उस ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट. तो जैसे यहाँ पे क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू +3. सिमिलरली सल्फर का अगर देखेंगे SO3 2 माइनस में तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 and SO4 2 minus में sulfur का oxidation state is +6. So this indicates that the dichromate ion is oxidant and sulfite ion is reductant. तो इस हिसाब से हम लोग oxidant और reductant को फाइंड कर लेंगे. Now step 3 suggests कि calculate the increase or decrease in the oxidation number per atom for the entire molecule or ion in which it occurs. Okay, so if these are not equal then multiply with a suitable coefficient so that these becomes equal. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्रोमियम का देखेंगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम +6 टू +3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स की लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्रोमियम का जो है 2 एटम है और राइट हैंड साइड में क्रोमियम का 1 एटम है, ठीक है. और उसके हिसाब से जो है हम लोग फिर इसमें कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो दिस इज अप टू स्टेप 3, राइट. और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के बाद देन वी हैव टू डू वन थिंग कि हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी इक्वल करना है. तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 गया है. तो अगर हम लोग 2 क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे 2 क्रोमियम का +12 चार्ज है और यहाँ पे 2 क्रोमियम के लिए +6 चार्ज है. तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे भी वही करना है कि सल्फर +4 से सल्फर +6 गया था और नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इज इक्वल इन बोथ द साइड्स. सो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि हम लोगों को नंबर ऑफ चार्जेस एक्सचेंज जो है वो इक्वल करना है. तो सल्फर +4 से सल्फर +6 गया था, इसका मतलब है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसका इंक्रीज हुआ है. अगर हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो +6 हो जाएगा. तो सिमिलरली क्रोमियम में भी +6 का हुआ है चेंज क्योंकि 2 क्रोमियम है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 क्रोमियम, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 क्रोमियम. एक क्रोमियम का +6 से +3 जा रहा है तो 2 क्रोमियम का +6 से +3 जाने पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी इक्वल करना है, ठीक है. स्टेप 3 के बाद वी विल फॉलो सर्टेन थिंग्स
but I would like to see you the steps. First of all, let's you yourself go through the steps कि कौन कौन सा steps है, ताकि आपका जो है वो सिस्टम में फिट हो जाए कि क्या है और ये स्टेप्स हम लोग क्या करें. तो जस्ट लुक आउट द स्टेप्स 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. बिल्कुल, मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. आप या तो मैसेज करो या फिर जोर से बोलो या फिर से बोलो. आवाज आपकी आ नहीं रही है सही से. स्टेप 3 में हम लोग कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज शुड बी सेम. ठीक है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो. ठीक है, तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था. जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं तो वो एक एटम का बोलते हैं, आयन का नहीं, मॉलिक्यूल का नहीं. ठीक है, एटम का अगर हम लोग देखें तो क्रोमियम +6 से +3 में गया है, लेकिन एक क्रोमियम नहीं है ना, दो क्रोमियम है. राइट, तो दो क्रोमियम है तो इसका मतलब है कि दो क्रोमियम +6 से दो क्रोमियम +3 में गया. राइट, तो यहाँ ओवरऑल प्लस टोटल चार्ज है +12 और यहाँ पे टोटल चार्ज है +6. तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा ना इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो वही चीज जो है हमें बैलेंस करनी है. वी आर नॉट बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स. You should know that this is a very important thing. We are not equating the number of atoms, rather we are equating the number of electron exchange in each half cell reaction. तो ऑक्सीडेटिव हाफ सेल रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, रिडक्टिव हाफ सेल रिएक्शन में उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना चाहिए. ठीक है, सो अगर आप स्टेप 3 अब यहां से देखोगे तो स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है कि क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 गया है, दो क्रोमियम गया है. ठीक है, तो एक क्रोमियम +6 से +3 जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा. दो क्रोमियम गया तो +6 का एक्सचेंज होगा. राइट, तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है वो 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. फिर नेक्स्ट में सल्फर से लेकर के जो सल्फर +4 से सल्फर +6 क्या है, तो ये +2 का एक्सचेंज हुआ है. इसीलिए इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि +6 दोनों जगह हो जाए. ठीक है, या 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दोनों जगह हो जाए. ठीक है, सो rather than going to very fast कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, rather you should understand कि क्या हो रहा है. ठीक है, आप अगर समझोगे तो that would be better, क्योंकि ultimately you will have to apply this in the questions. So try to understand step 1, step 2 and step 3, then I'll come back to then step 4. ठीक है, तो these are step 1 and step 2. स्टेप 3 मैंने आपको जैसे अभी समझाया है, दिस इज स्टेप 3. नाउ जब से हम लोग स्टेप 4 में आएंगे तो स्टेप 4 में क्या करना है कि वी वुड हैव टू कैटेगराइज की रिएक्शन कौन से मीडियम में हुआ है. ठीक है, सो जैसे न्यूट्रल मीडियम में मान लो हुआ है, या एसिडिक मीडियम में हुआ है, या फिर बेसिक मीडियम में हुआ है. ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सपोज, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सपोज, तो फिर क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे कि रिएक्टेंट में क्या यूज हुआ है या प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है. ठीक है, तो रिएक्टेंट में मान लो कि HCl है दिख रहा है, तो वी वुड नो कि भाई रिएक्शन जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में हुआ.
मान लो रिएक्टेंट में आपको NaOH दिख रहा है या प्रोडक्ट में आपको NaOH दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी वुड कंसीडर कि न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन हुआ होगा। सो अगर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है तो स्टेप 4 में हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर, add H plus or OH minus to express on the appropriate site so that the total ionic charges of the reactants and the products are equal। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हम लोगों को द नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना है और साथ में चार्जेस भी बैलेंस करना है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके बैलेंस्ड है देन यू विल हैव टू सी कि चार्जेस बैलेंस है कि नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर चार्जेस बैलेंस नहीं है तो फिर उसको आप बैलेंस करिए H प्लस और OH माइनस आयन से। ठीक है, मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो चार्ज है वो +5 है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्जेस। जैसे यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस है और यहाँ SO3 2 माइनस है, तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्जेस अगर देखोगे तो यहाँ पे टोटल चार्जेस आपका आ जाएगा, ये इसमें टोटल चार्जेस आपका आ जाएगा -2 और यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया आपका -6। ठीक है, क्योंकि SO3 2 माइनस है, 2 माइनस इंटू 3 तो टोटल -6। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आपका +6 क्रोमियम का। ठीक, क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का +6। फिर सल्फर का अगर हम लोग देखेंगे SO4 2 माइनस का तो ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग न्यूट्रल मीडियम में करेंगे। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो एसिडिक मीडियम का है, तो हम लोग को ये स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को न्यूट्रल मीडियम के लिए अप्लाई करने की जरूरत है। तो इस हिसाब से हम लोग चार्ज पहले करेंगे, चार्ज देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग आइदर H प्लस यूज करेंगे या फिर OH माइनस यूज करेंगे। ठीक है, ताकि चार्जेस जो है वो बैलेंस हो जाए। लेकिन क्योंकि अब ये रिएक्शन में जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था तो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था कि इट इज हैपनिंग इन एसिडिक सॉल्यूशन, राइट, तो हम लोगों को एसिडिक मीडियम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा। So for balancing an acidic medium, what we are doing is कि if the reaction is carried out in acidic solution, use H plus in the equation to balance the charges, right? तो जैसे मैंने आपको बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज आपका कितना आ गया था -2 प्लस -6, राइट, और राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज जो आया था आपका वो आया था +6 और इधर -6। ठीक है, तो टोटल चार्ज देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 है और ये टोटल चार्ज जो है वो आपका -8 है। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग H प्लस यूज करके पहले चार्ज बैलेंस कर लेंगे। चार्ज बैलेंस करने के बाद देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे -8 चार्ज है तो यहाँ पे +8 चार्ज जो है हम लोगों ने ऐड किया है, राइट, और इस हिसाब से फिर हम लोगों का चार्जेस जो है वो बैलेंस हो गया। ओके, सो as per statement कि as the reaction occurs in the acidic medium and further the ionic charges are not equal on both the sides, add 8 H plus on the left hand side to make ionic charges equal। ठीक है, अब equal हो गया चार्जेस, उसके बाद फिर क्या करना है वो देखते हैं। अगर बेसिक मीडियम होता तो फिर स्टेप 4 हम लोग करते OH माइनस का यूज करें। ठीक है, बस ये इसका इतना ही काम है। बेसिक मीडियम में स्टेप 4 हम लोगों का यही होगा। ठीक है, तो समझ में आया न्यूट्रल मीडियम में क्या कर रहे हैं। न्यूट्रल मीडियम में दोनों यूज कर सकते हैं, H प्लस भी यूज कर सकते हैं, OH माइनस भी यूज कर सकते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। फिर एसिडिक मीडियम में स्टेप 4 क्या करना है, हम लोग H प्लस यूज कर सकते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। अगर बेसिक मीडियम में होता तो चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस यूज करते। सिंपल है, राइट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब H2O इज अ न्यूट्रल
मॉलिक्यूल, वो दोनों की तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है, पीएच उसका 7 होता है, राइट। तो न्यूट्रल मीडियम में आइदर आप H प्लस भी यूज कर सकते हो और OH माइनस भी यूज किया जा सकता है। एसिडिक मीडियम में H प्लस यूज किया जा सकता है, बेसिक मीडियम में OH माइनस यूज किया। ये यूज करने के बाद अगर हमारे पास लेट्स से कि स्टेप 5 की बात करें कि स्टेप 5 में क्या होगा, तो स्टेप 5 में अब हम लोग करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 तक क्या किया हम लोगों ने, स्टेप 4 तक सारे एलिमेंट्स जो है वो हमने बैलेंस कर दिए एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब स्टेप 5 में वी आर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, ओके। So make the number of hydrogen atoms in the expression on the two sides equal by adding H2O molecule to the reactant or product। जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें यहाँ पे 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। SO3 है ना, तो SO3 अगर है तो इसको 3 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल 9 है। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात है। राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो टोटल जो है आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो 12 ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ देखो जैसे 3 इंटू 4 12 ऑक्सीजन, राइट। तो 9 प्लस 7 आपका जो है वो हो गया 16 और यहाँ पे जो है वो 12 ऑक्सीजन, ओके। सो आपको क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कम है इन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन भी अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन का भी आपको दिखाई दिया जाएगा कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद देखते हैं कि क्या किया गया है। इसके बाद जो है H2O मॉलिक्यूल यूज करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे कि if there are same number of oxygen atoms in the reactants in the product, the equation then represents the balanced redox reactions, okay। तो जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस लेफ्ट हैंड साइड में 16 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में हमारे पास 12 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए हम लोगों ने 4 ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4H2O ऐड किया है, राइट। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ठीक है। आप एक बार स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक देखो दोबारा, उसके बाद हम लोग फिर नीचे स्टेप्स वाले में आते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 हो गया। फिर देन वी आर मूविंग टू स्टेप 4। ये देख लो कि कौन कौन से मीडियम में कौन कौन सा स्टेप्स हम लोग यूज कर रहे हैं। एक बार खुद से रीडिंग करो ताकि आपको याद रहे कि क्या करना है कौन से मीडियम में। हमने स्टेप 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट किया है,
नहीं, दोनों का, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें भी। ये देखो, आप चेक कर लो स्टेप 3 में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हुआ है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो चेंज हुआ है वो सेम है कि नहीं। स्टेप 4, ये देखो, ये एसिडिक मीडियम में, इसलिए स्टेप 4 एसिडिक मीडियम को देखिए क्या किया हम लोगों ने चार्जेस बैलेंस किए हैं, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोगों ने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बैलेंस किया था, और स्टेप 4 में हम लोगों को चार्जेस बैलेंस करना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्जेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं बोलूं कि Cr2O7 2-, तो Cr2O7 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम और ऑक्सीजन का अलग अलग है, ठीक है, +6 और -2, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो अनायन का वो है -2, Cr2O7 2-। तो जो 2- रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द चार्जेस, so that is what we are balancing in step 4। तो स्टेप 4 तक आते आते आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। चार्जेस बैलेंस करने के लिए, चार्जेस इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टेप 4 में हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी चार्जेस है उसको बैलेंस करना है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़िए, दूसरे एलिमेंट्स को देखिए और चार्जेस को देखिए कि वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो क्रोमियम जैसे देखो, क्रोमियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 क्रोमियम है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 क्रोमियम। सल्फर भी यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना है, और फिर चार्जेस भी देखना है हम लोगों को, चार्जेस प्लस नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर स्टेप 5 में जब जाएंगे हम लोग, तो स्टेप 5 में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कहीं डाउट है तो बताना किसी स्टेप में, अगर नहीं है तो फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो यूज करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड आपको अगर जो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स से आप फॉलो करिए, मे बी आपके स्कूल के पेपर्स में आ सकते हैं,
लेकिन अगर आप जेई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। उससे देखो क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा जब हम लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता चलेगा। ये पहला है इसका एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो इसमें आपको एन फैक्टर्स भी पता चलेंगे सबके, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्सचेंज हुए हैं वो लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल मीडियम आ गया, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में एक एग्जांपल ले रहे हैं H2C2O4 KMnO4, ये CO2 K2O और MnO प्लस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल मीडियम में चल रहा है। हाँ, तो स्टेप वन क्या है हमारा, स्टेप वन में है कि सेलेक्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम्स एंड राइट हाफ सेल रिएक्शन, वन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड द अदर रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन, ठीक है। तो पहले तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो यहाँ पे, ओके। तो सबका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, मैंगनीज का आ जाएगा +7, कार्बन का आ जाएगा +4 और यहाँ मैंगनीज का आ जाएगा +2। बाकी सबका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड मैंगनीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 हाफ सेल रिएक्शंस लिखे हैं। कौन कौन से हाफ सेल्स रिएक्शन लिखे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो जैसे देखो, तो मॉलिक्यूल में जो भी प्रेजेंट है, जैसे H2C2O4 प्रेजेंट था तो मुझे C2 उठाना पड़ेगा, कार्बन नहीं, ठीक है। मुझे C2 उठाना है वहां से। तो C2 +3 मतलब कार्बन का +3 से कार्बन +4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहां से अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखना पड़ेगा। तो कैसे करना है कि एक कार्बन का अगर +3 है तो 2 कार्बन का +6 होगा, है ना, 2 कार्बन है। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। तो कार्बन +4 से जैसे 2 कार्बन +4 हो गया तो +8 हो गया यहाँ पे चार्ज, राइट। तो अब चार्जेस देख रहे हो +6 और +8 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है। सिमिलरली मैंगनीज का देखो, मैंगनीज का अगर आप देखोगे तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर +5 अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एनोडिक हाफ सेल एंड दिस इज कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्टिव हाफ सेल। ये लिखने के बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल करना है, दैट इज आवर स्टेप 2। स्टेप 2 इज द बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एंड वो ऐड बोथ द रिएक्शंस। तो पहले वाले रिएक्शन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड वाले रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो जैसे 5 से अगर पहले वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। सेकेंड वाले रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो तब भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 5C2+3 +2 Mn+7 +10C+4 +2 Mn+2, ओके। स्टेप 2 तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद इंटीजर मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वेट कर दोगे तब क्या करना है कि जो जो एलिमेंट आपने जिस मॉलिक्यूल से उठाया था उसको एज इट इज लिख दो। जैसे मैंने C2 उठाया था H2C2O4 से, तो C2 की जगह मैं H2C2O4 लिख रहा हूँ। Mn+7 मैंने उठाया था KMnO4 से, तो KMnO4 लिख रहा हूँ। C4 उठाया था मैंने CO2 से, तो CO2 लिख रहे हैं,
फिर मैंगनीज उठाया था Mn+2 उठाया था MnO से, तो यहाँ पे MnO लिख दिया। ठीक है, so write the molecule of the reactant and oxidant from which respective redox atoms were obtained. स्टेप 4 क्या है? बैलेंस अदर एटम्स इफ एनी एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे भी वही करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट फॉर अदर एलिमेंट्स। तो ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम का जो है वो बैलेंसिंग नहीं हुआ है, तो इसीलिए इन द एबव पोटेशियम इज अनबैलेंस्ड, देयरफॉर जो रिएक्शन में मेंशन है वो रिएक्शन में मेंशन कर देते हैं। रिएक्शन में क्या मेंशन है, यहाँ देखो जैसे K2O मेंशन है, ठीक है, तो उस K2O को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो K2O लिख दिया। अब इसके बाद ये चेक करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस है कि नहीं है। तो जैसे देखो कार्बन, बाकी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कार्बन 10 कार्बन इधर है, 10 कार्बन इधर भी है, बैलेंस है। 2 मैंगनीज इधर है, 2 मैंगनीज इधर भी है, बैलेंस है। पोटेशियम 2 इधर है, पोटेशियम 2 इधर है, वो भी बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग H2O टू द डिजायर्ड साइड, जहां पे ऑक्सीजन कम है उधर बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करोगे तो ये हो जाएगा पहले के लिए 20, H2C2O4 में 20 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल यहाँ पे आपका हो गया 23, और लेफ्ट हैंड साइड में 28 है। राइट, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि 5 H2O मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में, ताकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस करोगे आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जैसे ही आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टोटल 10 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में भी 10 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब K2O तो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसीलिए मैंने लिया, देखो ये क्वेश्चन में मेंशन था। नहीं, तो K2O जो मेंशन था मैंने बस उसको लिख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग को बैलेंस करना है, इसीलिए मैंने K2O क्वेश्चन को देख करके वापस लिख लिया यहाँ पे K2O। और अब अगर लिखने के बाद K2O लिखने के बाद अगर बैलेंस नहीं होता पोटेशियम, तो फिर मैं यहाँ पे कोई और इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा होता K2O के साथ, ताकि पोटेशियम भी बैलेंस हो जाए, क्योंकि मैंगनीज और कार्बन तो बैलेंस हो गया है, पोटेशियम बैलेंस नहीं हुआ है। राइट, लेकिन K2O लिखने के बाद मुझे ये दिखाई दिया कि पोटेशियम भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, कहीं डाउट है तो बताओ।
आगे बढ़े, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कुछ करना नहीं है। एसिडिक मीडियम में हमारे जो स्टेप्स है वो कॉमन रहेगा, बस स्टेप 5 और स्टेप 6 जो है वो हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे एसिडिक मीडियम में मैंने कोई एक अदर एग्जांपल ले लिया, NO3 माइनस H2S, ये कन्वर्ट हो रहा है HSO4 माइनस में और NH4 प्लस में। तो एसिडिक मीडियम में अगर होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो कुछ ऐसा एलिमेंट होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये गिवन है कि एसिडिक मीडियम में है तो पहले प्रोसीड लाइक न्यूट्रल मीडियम फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 4। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जितने भी अदर एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करने तक हमारा स्टेप सही है, वही स्टेप। तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप 1 में हम लोग कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख करके हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेंट कौन सा है और रिडक्टेंट कौन सा है। तो जैसे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5, सल्फर का आएगा -2, इधर सल्फर का आ गया +6 और नाइट्रोजन का आ गया आपका -3। राइट, तो इसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का फिर हाफ सेल रिएक्शन लिखना है कि नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज रिडक्टेंट हाफ सेल, तो नाइट्रोजन +5 से लेकर नाइट्रोजन N3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन NO3 माइनस में नाइट्रोजन ही यूज हुआ है। ठीक है, और NH4 प्लस में N ही यूज हुआ है। ऊपर क्या हो रहा था, जैसे H2C2O4 में C2 यूज हो रहा था, तो हम लोगों ने C2 ही उठा करके लिख लिया था एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन में भी एक ही एटम है, तो एक ही एटम है तो नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन -3 जा रहा है। इसका मतलब रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन के लिए हम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करना पड़ेगा। राइट, सिमिलरली सल्फर में देखो, जैसे सल्फर -2 से सल्फर +6 जा रहा है, तो इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा। राइट, तो हमारे लिए स्टेप 3 में कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 2 और स्टेप 3 में, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो इक्वल है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोगों ने इन दोनों का ऐड कर दिया भाई। स्टेप 2 क्या था हमारे लिए ऊपर, स्टेप 2 था कि बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ द रिएक्शंस। राइट, तो स्टेप 2 हम लोगों ने यही किया, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ रिएक्शंस। उसके बाद स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था कि राइट द मॉलिक्यूल ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम विच रेस्पेक्टिव रिडॉक्स एटम्स वेर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है हमारा NO3 माइनस से ऑब्टेन हुआ है, सल्फर जो है हमारा H2S से ऑब्टेन हुआ है, और ये S6 हमारा HSO4 माइनस से ऑब्टेन हुआ है, और N-3 हमारा NH4 प्लस से ऑब्टेन हुआ है। तो एज इट इज उसको ऐसे ही उतार करके लिख देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ करके तो नाइट्रोजन और सल्फर ही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो नो अदर एटम एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, देयर इज नो नीड फॉर द स्टेप, फॉर दिस स्टेप। अगर होता तो फिर हम लोग ये स्टेप लगा रहे होते। फिर देन हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, स्टेप 5 के लिए। तो स्टेप 4 तक हमारा जो था इस वो सारा का सारा न्यूट्रल जैसा चल रहा था, वो वैसे ही चलेगा स्टेप 4 में। स्टेप 5 में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये है कि अगर एसिडिक मीडियम हम लोग लेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O और H+ यूज करेंगे। ठीक है, तो add desired molecule of H2O on the side deficient with oxygen atom. ठीक है, and double H+ on the opposite side. ठीक है, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2O आप ऐड करिए जितना भी कम हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में देखेंगे स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 3 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। राइट,
तो जिधर कम ऑक्सीजन है उधर H2O ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने किया है, देखो। और जितना भी आपने H2O ऐड किया है उसका डबल अमाउंट आप अपोजिट साइड में H प्लस ऐड करोगे। तो ये देखो, तो अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं तो डबल द अमाउंट ऑफ H प्लस हम लोगों को राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो नहीं हुआ बैलेंस, तो नहीं हुआ तो एसिडिक मीडियम में हम लोग H प्लस का जो है एडिशन करेंगे और बेसिक मीडियम में OH माइनस का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर हम लोग चेक करें कि भाई हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 4 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के नंबर्स हैं 4 + 1 + 2, 7 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग H प्लस से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3 H प्लस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल नेट रिएक्शन आ गया वो ये वाला है, 3H प्लस + H2O + NO3 माइनस + H2S गिविंग NH4 + HSO4 माइनस एंड 2H प्लस, राइट। अब इसको ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2H प्लस है और यहाँ 3H प्लस है, तो इसको हम लोग जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। फाइनली इनको कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया H प्लस H2O NO3 माइनस H2S NH4 प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंसिंग रिएक्शन हो गया। आप इसको एक बार देख लो, स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं एसिडिक मीडियम में।
किसी में डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्कलाइन मीडियम में, विच इज बेसिक मीडियम, और उसमें कोई अदर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इसमें आयरन है, N2H4 है, FeOH होल ट्वाइस है और NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है, वी हैव टू प्रोसीड लाइक न्यूट्रल मीडियम फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 4। तो स्टेप 1 क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि विच इज ऑक्सीडेंट एंड विच इज रिडक्टेंट। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि आयरन जो है वो आयरन +2 में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन -2 से -3 में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा हम लोगों ने, आयरन टू आयरन +2, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार रहे हैं Fe में। ठीक है, जैसे यहाँ पे N2 लिखा था तो यहाँ पे N2 लिखा मैंने, ठीक है, N2H4 में N2 लिखा उतार करके, और यहाँ पे NH3 में जा रहा है तो NH3 में N-3। N-3 जब लिखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटम है वो बैलेंस करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ ध्यान में जो है रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो यहाँ देखो जैसे N2 2 माइनस, एक नाइट्रोजन का -2 चार्ज है तो दो नाइट्रोजन का -4 चार्ज होगा, है ना। फिर राइट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन का -3 चार्ज है तो दो नाइट्रोजन का -6 चार्ज होगा। तो ये टोटल चार्ज जो है वो -4 से -6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने जो है वो ऐड किया। स्टेप 2 में क्या होगा कि मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल एंड ऐड बोथ द रिएक्शंस। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे या फिर दोनों हाफ सेल में दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको एज इट इज ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास आयन है आयनिक फॉर्म में है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लिया जहां से उठाया था। तो आयरन को तो आयरन से ही उठाया था, N2 को हम लोग N2H4 से उठाए थे, Fe+2 को FeOH होल ट्वाइस से उठाए थे और N-3 को हम लोगों ने NH3 से उठाया था, तो इसको NH3 लिखना पड़ेगा हम लोग, NH3। ठीक है, अब एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरे एटम्स को हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आयरन है, आयरन इज बैलेंस्ड, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। ओके, फिर हम लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा प्रायोरिटी यही रहता है, पहले दूसरे एटम्स को बैलेंस करिए एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि add desired H2O molecule on the side rich with oxygen। ठीक है, एसिडिक मीडियम में उल्टा कर रहे थे, एसिडिक मीडियम में कर रहे थे कि H2O हम उधर ऐड कर रहे थे जिधर ऑक्सीजन कम था। अब बेसिक मीडियम में क्योंकि हम लोग H2O और OH- यूज कर रहे हैं तो इसीलिए H2O हम लोग उस साइड ऐड करेंगे जिधर ज्यादा ऑक्सीजन है और डबल द अमाउंट ऑफ OH- उधर ऐड करेंगे जिधर कम ऑक्सीजन है। ठीक है, या फिर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टेप 3 में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 0 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इधर 0 ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करें, ऑक्सीजन H2O उधर ऐड करना है जिधर ज्यादा ऑक्सीजन है। तो अगर हम इधर मान लो, फिर हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे हम लोग। हिट एंड ट्रायल यूज करने का मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक H2O ऐड किया तो इधर हमको दो डबल द अमाउंट ऑफ OH- ऐड करना पड़ेगा। नहीं, अब बैलेंस हो रहा है क्या, अभी बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन आ गया और यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा जब तक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 H2O बैलेंस कर दिया, तो अब 2 ऑक्सीजन H2O के जगह हमें यहाँ पे 4 OH- ऐड करना पड़ेगा। अब देखो अभी यहाँ बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में 4 OH- ऐड किया और राइट हैंड साइड में 2 H2 ऐड किया, इससे हमारा क्या हुआ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
अब अगर हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो वो हम H प्लस से बैलेंस करें, ठीक है, यहाँ पे भी H प्लस से बैलेंस करें। सो यहाँ देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में इधर कितना हाइड्रोजन है, तो भाई इधर 8 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, तो भाई इधर 2 प्लस 6 प्लस 4, तो टोटल 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4H प्लस ऐड कर दिया, ओके। तो देखो 4H प्लस अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 4H प्लस ऐड करने के बाद 4H प्लस और 4H2 4OH माइनस ये क्या बनाएगा, 4H2O बनाएगा ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज H2O इन आयनिक फॉर्म, राइट, और यहाँ पे भी H2O है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ 4H2O बनेगा, यहाँ 2H2O बनेगा, तो 4H2O माइनस 2H2 कितना हो गया ये 2H2, राइट। इसीलिए फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स देख लो अल्कलाइन मीडियम, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कोई डाउट है किसी स्टेप में? चलो इसको और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक मीडियम में, आप इसको बैलेंस करके देखो, ये रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं। Fe3O4
प्लस MnO4 माइनस Fe2O3 प्लस MnO2। ये आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करके गो थ्रू द स्टेप्स। क्या हुआ, क्या रहा है? हाँ 22 OH माइनस। अच्छा हाँ फिर। हाँ ठीक है। अच्छा 6 आ रहा है ना कोफिशिएंट Fe3O4 का। 22 OH माइनस, और उस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में H2O या OH माइनस कितना आ रहा है? 11। देखो तो बैलेंस है क्या इसमें ऑक्सीजन सारा का सारा? आप खुद से चेक कर सकते हो आराम से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो रहा है क्या? ओके फिर ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि सब बैलेंस है तो फिर सही है। हाँ सही है।
और किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कर रहे हो? करो करो, टाइम है अभी आपके पास, आराम से करो। किनका किनका हो गया? या कोई स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो बताओ। ऐड करने के बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नहीं आना चाहिए ना, तो आपका तो इसी स्टेप 2 में इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपके स्टेप 2 में ही खत्म होना चाहिए। उसके बाद फिर चार्ज बैलेंस करोगे तो स्टेप 6 में चार्ज बैलेंस करो, H+ से चार्ज बैलेंस करेंगे। कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप लोग करना, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सबका। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +8/3। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4। ठीक है, तो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। Fe3, इसको नहीं भूलना है, Fe3 लिखना पड़ेगा, से Fe2 जा रहा है। ठीक है, तो इसको पहले तो बैलेंस करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 और +3। ठीक है, अब आराम से ये देखिए कि यहाँ पर चार्जेस क्या होगा। एक आयरन का +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 का कितना हो जाएगा? +8 और 6 है ना टोटल, तो ×2। और इधर कितना चार्ज हो गया? एक आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 आयरन का +6 और यहाँ पे ×3, टोटल इधर भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास +16 और यहाँ से आ गया आपके पास +12। तो इसका मतलब है इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। फिर ऑक्सीडेशन का देखते हैं, सॉरी रिडक्शन का देखते हैं। 18 होगा, हाँ 18 होगा यार, मेरी गलती, मतलब सही बात है, थैंक यू। 18, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका।
प्लस 16 18 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ देखो जैसे मैंगनीज प्लस 7 से मैंगनीज प्लस 4 जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जब हम लोग बैलेंस कर रहे होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिशन पर हम लोगों को दिखाई देगा कि वी नीड टू गिव अस 6 Fe3O4 प्लस 2 MnO4 -1, ये बना रहा है 6 Fe2O3 प्लस 2 MnO2। ठीक है, यहां तक आई गेस आ गया होगा आप लोगों का। इसके बाद हम लोगों को बैलेंस करना है अदर एटम एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए आयरन यहाँ टोटल 18 है, राइट, 3 3 9 होना चाहिए यार, यहाँ पे मैंने भी ऊपर गलती कर दी, ये 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आयरन है और यहाँ पे भी आपका 18 आयरन है। ठीक है, मैंगनीज भी बैलेंस है, 2 मैंगनीज और यहाँ पे 2 मैंगनीज। चलो अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है वहां H2O ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इस साइड में अगर हम लोग देखें इस तरफ, तो इस तरफ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं 6 4 24 प्लस 8, और राइट हैंड साइड में आ रहा है आपका 9 2 3 27 प्लस 4। ठीक है, तो इधर आ गया आपका 28 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 31 ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। तो हमें H2O ऐड करना है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कितना H2O ऐड करें, 3 क्या 52, लेफ्ट हैंड साइड में 32 आ रहा है। अच्छा हाँ 32 है यार, गजब, मैं भी बहुत गलतियां कर रहा हूँ अभी। 32, ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऐड करें, एक ऐड कर देते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल H2, और राइट हैंड साइड में आपको 2 ऐड कर देते हैं, 2 OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन में बैलेंस हो जाएगा। चार्ज बैलेंस है क्या, चार्ज देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। चार्ज में देखो कि यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है और यहाँ पे भी 2 माइनस चार्ज है, ये भी बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। किसी को कहीं डाउट है तो बताओ।
नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मीडियम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? मुझे स्टेप्स अगर दिखाना हो तो बताना, स्टेप्स मैं दिखा दूंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सॉल्व करना। ओके, ASO3 -3 plus MnO4 -1 giving AsO4 -3 plus MnO2। इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। फिर हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और बाकी लोगों को करने देते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, नहीं हुआ तो फिर देन विल मूव टू द एसिडिक मीडियम और वहाँ पे हम लोग कुछ बैलेंस करेंगे।
हो गया सब लोगों का? नेहा हो गया? ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर आएगा 2ASO3 माइनस, फिर देन 2MnO4 माइनस, फिर प्लस H2O। हाँ हाँ 3AS, अच्छा अच्छा हाँ 3AS, 3AS 3, हाँ। और फिर यहाँ पे भी 3ASO4 माइनस, फिर 2MnO2 प्लस 2OH माइनस, है ना। चलो अब एसिडिक मीडियम का देखते हैं। एसिडिक मीडियम में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास जो कि को आ जाएगा, रिएक्शन में फाइंड बैलेंस कोफिशिएंट विद द रिएक्शन बैलेंस सम कोफिशिएंट चेन ऑफ 3। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 थे, बाकी फिर बाद में करते हैं। ये भी बेसिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में नहीं है ये, राइट। इसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका OH माइनस है उसकी वजह से जो मीडियम होना चाहिए वो बेसिक मीडियम होना चाहिए, है ना। यहाँ देखो OH माइनस है। हम्म, बिल्कुल। हाँ एकदम वैसे ही कर सकते हैं, वैसे ही करना है। OH माइनस और H2O छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ओके गोविंदा। हाँ हाँ सही लग रहा है मुझे, ऐसा मुझे आंसर याद नहीं मुझे भी। हाँ सही लग रहा है गोविंदा, आपका जो आया है। शौर्य का भी वही आ रहा है। ओके नेहा। लेट्स सी। रितम आई गेस कि ये सबका आ रहा है तो आपका भी सही होगा। सो लेट्स लेट्स सी, अब पहले सबको करने दीजिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है प्रॉब्लम। इसमें कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने अभी तक सॉल्व कर रहे होंगे मे बी, आई सपोज। चलो कोई बात नहीं। सो ये मोस्टली लोगों ने बी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या आंसर है। ये वो तो डिस्कस करना पड़ेगा फिर, अगर बी आंसर नहीं है तो। सो यस, बी इज द करेक्ट वन। सो आई गेस कि मैं डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। क्रोमियम जो है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +7 हो जाएगा। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +5 है और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो हाफ सेल रिएक्शन में क्रोमियम +3 से क्रोमियम प्लस, कहाँ पे CrO4 2-, हाँ क्रोमियम का +6 आएगा। ठीक है, और किसी में दिक्कत है? बाकी सबका सही है ना? ठीक, तो क्रोमियम का +6, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है,
फिर आयोडीन का आई का +5 से लेकर के आयोडीन -1, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ऐड कर देंगे दोनों को। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिएक्शन बना 2Cr+3। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टेप 3 और स्टेप 2 को कंबाइन करके, प्लस IO3 माइनस गिविंग 2Cr O4 2 माइनस प्लस I माइनस, राइट। बेसिक मीडियम में कर रहे रिएक्शन, तो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है उधर ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो टोटल 6 ऑक्सीजन और 3, टोटल 9 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो 8 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये 90 मत समझ लेना, ये 8 ऑक्सीजन और 9 ऑक्सीजन। सो राइट हैंड साइड में एक H2O अगर हम लोग ऐड करते हैं तो काम बन जाएगा हमारा, इधर 2OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, राइट। यही करते हैं ना। ये बेसिक मीडियम में चल रहा है ना रिएक्शन, तो बेसिक मीडियम में उधर ऐड करेंगे जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। टोटल 8 हाइड्रोजन है और इधर टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया आपके पास, 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो इधर 8 हाइड्रोजन, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन। मैं आता हूँ आपके डाउट पे, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन, कितना है इधर 3 और 2 6, और इधर 2, इसमें 2, राइट। और इधर 2 ही है, तो हमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। H प्लस किधर ऐड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इस साइड में ऐड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा H प्लस, प्लस 6 H प्लस। तो अब देखो कि हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो गया है, राइट। अब हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो गया तो यहाँ देखो जैसे कि ये H प्लस और ये 2OH माइनस, ये कितना बन रहा है, ये मिल करके बनाएगा 4H प्लस प्लस 2H2O, है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, पहले ही चार्ज बैलेंस कर दिया आपने पूरा। अच्छा, न्यूट्रल मीडियम होगा तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x 2 y कितना आ रहा है, 1 2 3 और तो 5, y भी एक आना चाहिए, y तो हमारा सही सही आया है, यहाँ तो 1 ये y आया है और ये भी y1 आया है, और x y और z, z में OH माइनस हमें चाहिए, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग इधर। चार्ज इधर बैलेंस है क्या, इधर 2 2 4 4 और इधर 1 5 5 माइनस प्लस 4 -1 और इधर भी -1 चार्ज है, ये भी बैलेंस है। बैलेंसिंग तो सही कर रहे हैं हम लोग, बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छा, डेफिशिएंट की जगह अगर ऐड करेंगे तो आ रहा है क्या, वैसे आ रहा है।
तो बेसिक मीडियम नहीं लेकर के कर रहे हैं ना हम लोग, मतलब बेसिकली। तो इससे तो नहीं आ रहा है, इससे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि है एसिडिक मीडियम लेना पड़ रहा है, नहीं वही दिक्कत है। चलो देखते हैं फिर कैसे समझेंगे। वही समझा तो देखो, मैंने तो एक चीज से ये समझा कि जब मैंने बेसिक मीडियम में जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ये 5H2O नहीं आ रहा है ना। तब तो फिर हाँ वही, फिर डबल चेक करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये दिक्कत है। हालांकि पता ऐसे ही करते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे मुझे OH माइनस दिख रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करना चाहिए। ये मेरा इनिशियल थॉट है। अदरवाइज फिर अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो फिर तो वही करना पड़ेगा कि जो कि इस इक्वेशन के साथ बैठे। ठीक है, तो इसका मतलब है H2O इधर 8 ऑक्सीजन है और इधर आपके पास टोटल 3 और 2 ऑक्सीजन कितना था इधर, 3 6 और 9 9 ऑक्सीजन है, राइट। तो इधर इधर आप बैठा रहे हो H2O और इधर H प्लस बैठा रहे हैं या OH माइनस, OH माइनस बैठा रहे हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है, चलो कर देते हैं वाटर ऐड। उसके बाद 6H प्लस है ऑलरेडी, हाँ ये हाँ ओके ओके, ये दोनों सही है। अच्छा, अब आ रहा है नहीं, ये 5 आ रहा है और ये 4 तो है। हाँ ये अब आ रहा है। तो पहले इसमें जो है हम लोगों ने चार्ज बैलेंस किया, इसको हम लोग मतलब न्यूट्रल मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हाँ, न्यूट्रल मीडियम में सॉल्व करने से आ रहा है। अच्छा चलो, चलो फिर इस क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं हम कुछ। हाँ जनरली यही करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हुआ तो न्यूट्रल मीडियम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला ना कि क्वेश्चन में कभी कभी ना क्या क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ऐसे जेई में, जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मली दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम योर वेस्ट बंगाल जेई। ओके, तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यू विल टेक इट टू बी न्यूट्रल मीडियम, और इफ द क्वेश्चन इज मेंशनिंग द रिएक्शन तो उस रिएक्शन में देख करके आप ये बता कर सकते हो कि ये बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। जैसे कि देखो, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 का बी या 14 का ए। ठीक है, तो 14 का बी और ए देख करके आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से मीडियम में रिएक्शन चल रहा है, एसिडिक मीडियम में ना, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट में जो है वो HCl है। ठीक है, तो जेई मेंस और जेई एडवांस में ना आपको हमेशा मेंशन किया होगा कि ये एसिडिक मीडियम में चल रहा है या फिर बेसिक मीडियम में चल रहा है। ठीक है ना, और बाकी के टाइम में आप दूसरे अगर एग्जामिनेशन अगर दे रहे होगे, जैसे WBJE दे रहे होगे या बिट्स पिलानी का एग्जामिनेशन दे रहे होगे, तो उस टाइम में या फिर मणिपाल का दे रहे होगे तो उस टाइम में मेंशन नहीं किया होता है। ठीक है, दे डोंट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड जो भी क्वेश्चन। तो जैसे एसिडिक मीडियम का देखो सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 14 का ए वाला सॉल्व करके देखो, ये एसिडिक मीडियम में लिया हम लोगों ने।
हाँ कोविशेंट्स बोल दो। हम्म हम्म हाँ हम्म अच्छा 3/2 वगैरह आ रहा है क्या? ओके ठीक है ठीक है। अगर बैलेंस आप ना खुद से भी चेक कर सकते हो, इसमें इसमें कोई वो देखने की जरूरत नहीं है आंसर। ठीक है, आपका अगर बैलेंस हो पा रहा है सब कुछ तो आप बैलेंस करके देख लो, सारे आइटम्स अगर बैलेंस हो रहे तो सही है। ठीक है ना? तो हमेशा हम लोग जो है ना चेक कर सकते हैं कि बैलेंस कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बैलेंस। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, या कर रहे हो अभी? ठीक, ये है आपका जो 3/2 आ रहा था ना, उसको 3/2 को इंटीजर में कन्वर्ट करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज आपका बैलेंस हो रहा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच कर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें चेंज कर देते हैं कि न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
14 में तो किसी को डाउट नहीं है ना, 14 का ये में। क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या आया आपका। आपने अच्छा मैसेज किया हुआ है, ओके ठीक है। सो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो आई गेस 14 ही आएगा, हाँ सही है।